तब्दी रामा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकज नेत्राय नमः पंकज जांघये। असारे संसारे विषय विशेषंगाकुल धिया क्षणार्थं क्षेमार्थं पिबत सुख गाथा तुलसुधाम्। किमर्थं व्यर्थं भो व्रजते कुपते कुत्सित कथे परीक्षित साक्षी यक्ष बड़े गत मुक्ति मुक्ति न कथने। श्रीमद् भागवत क्या है? निगम कल्पितरोर्गलितं फलम् मुख सुखामृत संयुतम् पिबते भागवत सुख गाथा। ये श्रीमद् भागवत एक पका हुआ आम का फल है, जिस फल में ना तो गुठली है ना तो छिलका है। ये ऐसा गलित फल है। कहते हैं कि इस फल में, यह जो गलित फल है, या तो तोता उस फल में मुख लगाता है जो पहले से मीठा होता है, या तो तोते का मुख लगने से गलित फल स्वयं मीठा हो जाता है। दोनों बात करते हैं, या तो पहले से मीठा था तो सुख ने, सुख रूपी सुखदेव जी आचार्य ने अपने मुख को जब लगाया, इस भगवत रूपी कथा अमृत का श्रवणापान कराया महाराज परीक्षित को, तो शायद यह गलित फल मीठा हो गया। या तो ये पहले से मीठा था, मीठा जानकर सुखदेव जी ने इसको पान किया, पान कराया। ये ऐसा गलित फल है, वेद रूपी सारे तत्वों का निचोड़। जैसे कि बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। श्रीमद् भागवत एक गलित फल है। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कोटि काम कमनीय कामाभिराम नैनाभिराम भगवान श्री कृष्ण की कथा में विश्वास रखने वाले समुपस्थित भगवत प्रेमी सज्जनों, पिता तुल्य विद्वज्जन, सीता सती सावित्री अनसुईया कणगी गार्गी द्रौपदी की परंपरा को अनुप्राणित करने वाली मेरी माताएं, बहनें एवं समस्त तीर्थवासी, कल्पवासी, क्षेत्रवासी, आइए जैसी भगवत कथा की विधा है, जैसी उसकी परंपरा है, उसका 2 बार निर्वाह करें। क्योंकि ये जो हृदय है ना, ये मनुष्य का है, और यह जो शरीर है यह भी मनुष्य का है। तो इससे आचरण में कुछ ना कुछ दुर्व्यवहार हो जाता है, जानबूझकर या अनजाने में। हृदय की शुद्धि के लिए परमात्मा का भजन होता है, और परमात्मा हृदय की शुद्धि होती है तभी विराजमान होता है। तन पवित्र सेवा किए, तन की पवित्रता, आप स्नान करें गंगा में, और माता पिता आपके तड़पते रहें, आप अपने माता पिता को भोजन न दें, उनको पानी न दें, उनकी सेवा न करें, तो आपका गंगा स्नान करना व्यर्थ है।
गंगा स्नान करने का फल आपको तभी मिलेगा सोने में सुगंधी की तरह, जब आप अपने माता पिता की सेवा करेंगे। इससे क्या होगा? तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान। आप धन कमाते हैं। पितामह ने कहा, युधिष्ठिर तुम इतना धन कमाओ पुत्र, इतना धन कमाओ कि तुम्हारे राज्य में धन की कमी न हो। लेकिन पुत्र, जब धन कमाना तो उसका दशांश, दशांश का मतलब 10वां भाग। 100 रुपया कमाते हैं तो 10 रुपया आप दान कर दीजिए। उसी हिसाब से दान करेंगे, तब दान का फल है। लाखों करोड़ों का टर्नओवर करते हैं, 10 रुपया जाकर तीर्थ में दान किया तो वो दान नहीं कहलाता। दशांश को कहा है दान कीजिए। धन पवित्र किए दान और मन पवित्र हरि भजन से होत त्रिविध कल्याण। मन पवित्र हो जाता है जब हम गोविंद के नाम का गुणगान गाते हैं। इसीलिए कहते हैं, उठते बैठते जिस भी स्थिति में रहो, परमात्मा के नाम का चिंतन, सुमिरन, स्मरण करते रहो। ये बात आपको संत महात्माओं के माध्यम से ही मिलेगी, क्योंकि मेरे प्रभु ने कहा है, आओ मेरी शरण में। गोविंद ने कहा है कि मेरी शरण में आ जाओ। अर्जुन से कहते हैं कि मेरे नाम का चिंतन करो। पितामह ने अपने शरीर का जब परित्याग कर रहे हैं तो ये लोग रुदन कर रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, रो नहीं। जब बंधुगण रोते हैं तो जो व्यक्ति मर गया है, वह पितृ हो गया है, तो उस अश्रुओं का वे पान करते हैं। इसलिए गोविंद कहते हैं, रो नहीं, मेरे नाम का सुमिरन करो, मेरे नाम का चिंतन करो। ये केवल मेरे गोविंद कहते हैं, ये मेरे केवल गोविंद कहते हैं। आइए, इसीलिए 2 बार भगवत नाम संकीर्तन हो, फिर भगवत कथा में प्रवेश करेंगे। सभी लोग प्रेम से 2 बार बोलेंगे, क्योंकि संगीत की व्यवस्था नहीं है, बस हम ही बोल रहे हैं। आप लोग बोलेंगे, थोड़ा सहारा मिल जाएगा। सभी लोग बोलेंगे। कन्हैया 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 पुकारा करेंगे, पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। कन्हैया 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 पुकारा करेंगे, पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। कहीं तो होंगे वो बाके बिहारी, कहीं पे तो होंगे वे बाके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया 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 पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। कन्हैया। जब हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो वह परमात्मा जिस भी स्थिति में होता है ना, वह तुरंत दया करने के लिए तत्पर हो जाता है। जैसी भी स्थिति में हो, यदि चरण दबा रही है महालक्ष्मी मैया, तो भी वे अपने भक्तों पे दया करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। यही तो भगवान की कृपालुता है। इसी को पाने के लिए तो भक्त हट करता है, और जब भक्त हट करता है तो भगवान उस हट को पूरा करते हैं। क्योंकि भगवान जब भक्त के हट को पूरा करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, तो समझ लीजिए उस भक्त का क्या है। आपका समय इधर उधर व्यर्थ न करके हम भगवत कथा में प्रवेश करेंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा सप्ताह है। सुखदेव जी आचार्य ने कहा, परीक्षित, क्योंकि
सुखदेव जी आचार्य ही इसके श्रोता हैं, जो कि कथा कर रहे हैं। और सुन कौन रहा है? परीक्षित। परीक्षित कैसे सुन रहे हैं? इसलिए क्योंकि जिस समय महाभारत का युद्ध हो रहा था, महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडवों का भीषण युद्ध हुआ। उस युद्ध के मुख्य नायक थे हमारे गोविंद, हमारे कन्हैया जी। अब भगवान कृष्ण ने देखा कि युद्ध रोकना चाहिए, लेकिन रुक नहीं रहा है। भगवान ने शांति से जाकर के अपने द्वारिका में लेट गए। जब वे अपने द्वारिका में जाकर लेट गए, यानी कि भगवान तो लीला करते हैं, वे तो नट नागर हैं, वो बनावटी ढंग से जाकर लेट गए। उनको इस बात का आभास हो गया कि दुर्योधन आएगा। कन्हैया जी सोने का नाटक किया और सो गए। द्वारिका में दुर्योधन आया। दुर्योधन आकर के भगवान के सिर के पास बैठ गया। काफी देर बैठा रहा। और भगवान तो लीलाधारी हैं, जो लीला करते हैं उस लीला के पीछे कोई ना कोई रहस्य होता है। बिना रहस्य की लीला परमात्मा नहीं करता। भगवान देख रहे हैं अभी अर्जुन नहीं आया। जब अर्जुन आए तो भगवान के चरणों में बैठ गए। भक्त जब भगवान के चरणों में बैठेगा तो भगवान की दृष्टि अपने भक्त पर पड़ जाएगी। भगवान ने नेत्र खोला तो कहते हैं, पार्थ तुम कब आए? अभी अर्जुन कुछ उत्तर ही देते तो दुर्योधन ने कहा, केशव पहले मैं आया हूँ, कृष्ण मैं पहले आया हूँ। भगवान ने ऊपर अपने सर को घुमाया तो देखा दुर्योधन भी बैठा था। अच्छा तो तुम भी आए हो, बताओ आने का कारण, अर्जुन क्यों आए हो? दुर्योधन ने कहा, पहले मैं आया हूँ इसलिए मैं पहले, मुझसे पूछिए। भगवान ने कहा, तुम ही बताओ क्यों आए हो? दुर्योधन ने कहा, मैं इसलिए आया हूँ कृष्ण, क्योंकि मैं आपसे सहायता चाहता हूँ। उसने सोचा कहीं अर्जुन न मांग ले, इसलिए उसने भगवान से उनकी सारी अक्षणी सेना जितनी थी सब मांग लिया। भगवान ने दे दिया। जो पदचर थे उनको भी दे दिया, हाथी घोड़ा रथ सब कुछ दे दिया। अब भगवान बचे। वह अपने वरदान को पाकर चला गया। भगवान ने अर्जुन से कहा, तुम मांगो। अर्जुन ने भगवान के चरणों पे मस्तक रखा और कहा, प्रभु मुझे आप ही चाहिए। और यह सत्य है, जहां गोविंद मिल जाए वहां तो सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अर्जुन ने कहा, प्रभु आप ही। भगवान ने कहा, सुनो अर्जुन, मैं तुम्हारा सारथी बन सकता हूं, मैं तुम्हारा योद्धा नहीं बन सकता। तब तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। कृष्ण कहने लगे, अर्जुन मैं योद्धा का कार्य नहीं करूंगा, अस्त्र नहीं उठाऊंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अर्जुन ने कहा, ठीक है प्रभु, आप चलिए, आप मेरे साथ हैं, मेरे सारथी हैं, तो मेरे रथ को आप कहीं भटकने नहीं देंगे। मेरा रथ कभी भटकेगा नहीं। और यह शरीर रूपी जो रथ है, इस रथ को भी हम परमात्मा के हवाले कर दें तो यह शरीर रूपी रथ भी कभी भटकने न पाए। हम करते नहीं, संसार की माया में फंसे रहते हैं। इसीलिए यह शरीर रूपी रथ जो है भटक जाता है। कोई मदिरा पान करने लगता है, कोई मांस भक्षण करने लगता है, कोई स्त्री संग में अपने इस अमूल्य जीवन को व्यर्थ में गंवा देता है। इसलिए इस रथ को प्रभु के हवाले करके गोविंद के हो जाओ। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल। मन को विषयों से हरदम हटाते चलो, मन को विषयों से हरदम याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको। कृष्ण
दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे। ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, ऐसा विश्वास मन में। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, देखना इंद्रियों के न, उसमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े, उसमें हरदम ये संयम के। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद। जब हम परमात्मा का आश्रय लेंगे तो हमारा शरीर रूपी रथ भटकेगा नहीं।